हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फार्मा बडी। आज हम बात करने वाले हैं BP10T फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में यूनिट 2 के टॉपिक नॉन एक्वस टाइट्रेशन में सॉल्वेंट्स, एसिडिमेट्री एंड एल्किलोमेट्री टाइट्रेशन एंड एस्टिमेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट एंड एफेड्रिन HCl। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉन एक्वस टाइट्रेशन: एक्वस सॉल्वेंट, वाटर एज सॉल्वेंट, नॉन एक्वस सॉल्वेंट, अदर देन वाटर एज सॉल्वेंट। हमारा एक्वस सॉल्वेंट है वो वाटर है एज सॉल्वेंट की तरह, और नॉन एक्वस सॉल्वेंट है वो हमारा अदर देन वाटर है एज सॉल्वेंट की तरह। व्हेन टाइट्रेशन इज परफॉर्म्ड इन नॉन एक्वस मीडियम सॉल्वेंट, इट इज़ नोन टाइट्रेशन इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट। जब हमारी परफॉर्म होगी नॉन एक्वस मीडियम में या सॉल्वेंट में, तो उसे हम कहेंगे टाइट्रेशन नॉन एक्वस सॉल्वेंट की। तो हमारा द नॉन एक्वस टाइट्रेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ब्रोंस्टेड-लियोरी थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। हमारी नॉन एक्वस टाइट्रेशन है वो हमारी एक्सप्लेन है हमारी बेसिक जो हमारी है लोरी ब्रोंस्टेड थ्योरी में, जो हमारी एसिड बेस की है उसमें। अकॉर्डिंग टू द लॉरी ब्रोंस्टेड, एन एसिड इज़ अ प्रोटॉन डोनर। अगर हम लॉरी और ब्रोंस्टेड की अगर बात करें तो उनके अकॉर्डिंग जो हमारा क्या है कि जो हमारा एसिड होता है वो प्रोटॉन डोनर होता है, वाइल अ बेस इज प्रोटॉन एक्सेप्टर। और हमारा बेस वो जो होता है हमारा प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। अ बेस रिमेन्स विद अ कॉन्जुगेटेड एसिड। जो हमारा बेस होता है वो रिमेन होता है कॉन्जुगेट एसिड के तरफ साथ। एंड एसिड रिमेन्स विद अ कॉन्जुगेट बेस पेयर। हमारा एसिड होता है वो रिमेन साथ में होता है कॉन्जुगेट बेस पेयर के। जैसे अगर मान लें HB हमारा दे रखा है, अगर हमारा कोई एसिड है तो जैसे एसिड मान लें तो इसमें H+B-, तो हमारा ये जो B- है वो कॉन्जुगेट बेस हो गया। देन हमारा एग्जाम्पल ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट: एसिटिक एसिड, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन एंड ईथर। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ टाइट्रेशन इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट के बारे में, तो सबसे पहला हमारा आता है एसिडिमेट्री इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट। टाइट्रेशन ऑफ वेरी वीकली बेस सब्सटेंसेस। जब हम टाइट्रेशन करते हैं सबसे हमारे जो वीक बेसिस की सब्सटेंस जो हमारे होते हैं उनकी इन नॉन एक्वस मीडियम में, तो उसे हम कहते हैं इज नॉन एसिडिमेट्री इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट। उसे हम कहते हैं एसिडिमेट्री इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट। जैसे हमारे एग्जांपल में है ऐसे ऑफ एफेड्रिन HCl। एल्कीमेट्री इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट: टाइट्रेशन ऑफ वेरी वीकली एसिडिक सब्सटेंस इन नॉन एक्वस मीडियम। हम टाइट्रेशन करते हैं वेरी वीकली एसिडिक सब्सटेंस की, जो सबसे कमज़ोर हमारे एसिडिक सब्सटेंस होते हैं उनकी नॉन एक्वस मीडियम में, तो उसे हम कहते हैं एल्किलिमेट्री इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट। जैसे हमारा एग्जांपल है ऐसे ऑफ सोडियम बेंजोएट, ऐसे ऑफ एफेड्रिन HCl। वे एक्यूरेटली 500 मिलीग्राम ऑफ एफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड। सबसे पहले हम एक्यूरेटली वे कर लेंगे 500 मिलीग्राम एफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड का। डिज़ोल्व इट 25 ml ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड। डिज़ोल्व कर लेंगे उसको हम 25 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड में। एंड ऐड 10 ml ऑफ मर्क्यूरिक एसिटेट। हम फिर उसमें ऐड करेंगे 10 ml मर्क्यूरिक एसिटेट का। एड टू ड्रॉप्स ऑफ क्रिस्टल वायलेट इंडिकेटर। हम ऐड करेंगे 2 ड्रॉप्स, जो हमारी 2 बूंद हमारी जो क्रिस्टल वायलेट इंडिकेटर होती है उसकी। देन टाइट्रेट विद 0.1 नॉर्मल पर क्लोरिक एसिड। हम उसे टाइट्रेट करेंगे हमारा 0.1 नॉर्मल पर क्लोरिक एसिड से। देन हमारा एंड पॉइंट हमारा आ जाएगा एमराल्ड ग्रीन कलर। बात करें कैलकुलेशन के बारे में तो 1 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल परक्लोरिक एसिड जो हमारा अप्रोक्सली हमारा इक्वल टू होता है 20.17 मिलीग्राम ऑफ C10H15NOHCl, या फिर हम कह दें इफिड्रिन HCl के। हमारा ये हमारा सबसे पहले बेंजीन है जिसमें हमारा OH लगा हुआ है, दैन हमारा NH भी लगा हुआ है और CH3 हमारा जुड़ा हुआ, और हमारा है HCl जो हमारा बनता है। जो हमारा बेंजीन है जिसमें हमारे 3 ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, दैन हमारा OH, हमारा NH2 हमारा जो है ये NH हमारा ये हमें NH2 में हमारा बदल जाएगा, और CH3 सेम रहेगा और 2Cl हमारा आ जाएगा बाहर। दैन हमारा नोट है हमारा नॉन एक्वस टाइट्रेशन परफॉर्म वेरी वीकली एसिडिक
और वेरी वीकली बेसिस टू गेट शार्प एंड पॉइंट। तो हमारा नॉन एक्वस टाइट्रेशन है वो परफॉर्म होती है वेरी वीकली एसिडिक के साथ और वेरी वीकली बेसिक के साथ, ताकि हमें उनका शार्प एंड पॉइंट हमें मिल सके। फिर हमारा आता है एसे ऑफ सोडियम बेंजोएट इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट। तो सबसे पहले वे एक्यूरेटली 600 mg ऑफ सोडियम बेंजोएट डिसॉल्व इट इन 100 ml ऑफ ग्लेशियल एसिडिक एसिड। तो सबसे पहले हम वे कर लेंगे एक्यूरेटली हमारा 600 मिलीग्राम हमारा सोडियम बेंजोएट का, और उसे हम डिसॉल्व कर देंगे 100 ml हमारे ग्लेशियल एसिडिक एसिड में एट ट्रू ड्रॉप्स ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट इंडिकेटर। हम ऐड करेंगे 2 बूंद हमारे क्रिस्टल वॉयलेट इंडिकेटर की और टाइट्रेट विथ 0.1 नॉर्मल पर क्लोरिक एसिड के साथ। इसमें भी हम टाइट्रेट करेंगे इसे 0.1 नॉर्मल पर क्लोरिक एसिड के साथ। अगर हम बात करें कैलकुलेशन के बारे में तो 1 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल पर क्लोरिक एसिड इज इक्वल टू 14.41 mg ऑफ C7H5NaO2। अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर के बारे में तो हमारा ये हमारी बेंजीन रिंग है जिसमें हमारा COONA प्लस HClO4 हमारा दे रखा है, जो कि हमारा सोडियम बेंजोइक है। अगर हम बात करें तो इसमें हमारा जो हमारा मिलकर बनाएगा हमारा जो बेंजीन रिंग के साथ COOH और हमारा जो बेंजोइक एसिड बना देता है प्लस NaCl प्लस 4O हमारा बाहर निकाल देगा, ऑक्सीजन को हमें बाहर निकाल देगा। देन हमारा आता है solvent chemicals which are used to dissolve other substance are known as solvent। तो केमिकल हमारे यूज़ करे जाते हैं जो सब्सटेंस को अदर सब्सटेंस को डिसॉल्व करने के लिए, उन्हें हम सॉल्वेंट कहते हैं। एक्वस में हमारा है वाटर एंड नॉन एक्वस में हमारा है CH3COOH NH4OH क्लोरोफॉर्म बेंजीन एसीटोन ईथर। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट के बारे में तो सबसे पहला आता है अप्रोटिक सॉल्वेंट, न्यूट्रल और केमिकली इनर्ट सॉल्वेंट। हमारे ये न्यूट्रल होते हैं और केमिकली इनर्ट होते हैं, जैसे हमारा क्लोरोफॉर्म हो गया और टाउलिन हो। प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट बेसिक इन नेचर है, हमारे बेसिक होते हैं, नेचर में हमारे बेसिक होते हैं और दे आर प्रोटॉन लविंग, हमारे प्रोटॉन लविंग होते हैं या फिर प्रोटॉन एक्सेप्टर, तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं एंड रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्वेंट प्रोटॉन। हमें रिएक्ट करते हैं एसिड के, बनाते हैं सॉल्वेंटेड प्रोटॉन। तो हमारा सबसे पहले एग्जांपल है परक्लोरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड जिसमें हमारा है, और एसिडिक एसिड हमारा वीक है। अगर हम बात करें प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट के बारे में, ये एसिडिक इन नेचर, हमारे नेचर में एसिडिक होते हैं और दे डोनेट प्रोटॉन, ये प्रोटॉन को डोनेट करती हैं। दे एक्सर्ट्स लेवलिंग इफेक्ट ऑन बेसिस, ये एक्सर्ट करते हैं लेवलिंग इफेक्ट बेसिक्स में। और अगर हम एग्जांपल की बात करें तो H2SO4 हमारा आता है। एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट है बोथ प्रोटोफिलिक एंड प्रोटोजेनिक प्रॉपर्टी, हमारी में दोनों प्रॉपर्टी होती है, जैसे प्रोटोफिलिक हो गया और प्रोटोजेनिक हमारी हो गई, दोनों प्रॉपर्टीज हमारी होती है। जैसे एग्जांपल में हमारा वाटर एंड अल्कोहल आ जाता है। लेवलिंग इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग बेसिस आर लेवलिंग सॉल्वेंट फॉर एसिड, जो हमारी स्ट्रॉन्ग बेस होती है वो लेवलिंग सॉल्वेंट होती है एसिड के लिए। और डिफरेंशिएशन हमारा इफेक्ट, वीक बेसिस आर डिफरेंशिएशन सॉल्वेंट फॉर एसिड, हमारा वीक बेस होती है वो डिफरेंशिएशन हमारी सॉल्वेंट होती है एसिड के लिए। लेवलिंग इफेक्ट, यदि दो एसिड हमारे पास हैं उनमें से एक स्ट्रॉन्ग है और दूसरा वीक है, अगर हम इन दोनों एसिड को अलग अलग स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्वेंट में डिसॉल्व करें तो यह दोनों ही एसिड एक जैसी क्षमता शो करने लगेंगे, यह लेवलिंग इफेक्ट कहलाता है। अगर हमारे पास दो एसिड है, मान लो एक स्ट्रॉन्ग है और एक हमारा वीक है, अगर हम इसे अगर अलग अलग हमारे स्ट्रॉन्ग बेस में अगर हम सॉल्वेंट में अगर डिसॉल्व करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्वेंट में अलग अलग जो हमारे हैं उन्हें अगर हम डिसॉल्व करेंगे इन्हें, तो हमारी ये सेम जैसी हमारी क्षमता देने लगेंगे दोनों ही एसिड, तो इसे हम लेवलिंग इफेक्ट कहते हैं। इसी तरह हमारे पास अगर बेस है, उनमें से अगर एक स्ट्रॉन्ग है और एक वीक बेस है, मान लें अगर हमारे पास बेस है एक स्ट्रॉन्ग है और एक हमारा वीक है, तो यह दोनों बेसिस अगर हम अलग अलग स्ट्रॉन्ग एसिड, इनमें दोनों को हम अलग अलग स्ट्रॉन्ग एसिड में अगर हम डिसॉल्व करेंगे दोनों को अलग अलग, तो हमारे ये एक जैसी, दोनों भी हमारे जो एसिड है वो एक जैसी क्षमता हमारे शो करेंगे और इसे हम लेवलिंग इफेक्ट कहते हैं। और जिस सॉल्वेंट में है घोले जाते हैं
उन्हें लेवलिंग सॉल्वेंट कहते हैं। अगर आपको कोई डाउट रहेगा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए फार्मा बडी को।